हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज किस वीडियो में करने वाले हैं, जो हमारा आज एसएसटी का जो रद्द हुआ था क्वेश्चन, उसका आज हम आंसर की जो आज एग्जाम हुआ है उसकी आंसर मिलवाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट होगा आंसर वही रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपने कितना सही किया कमेंट में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये बिल्कुल ये 100% सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, एक्यूरेट आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क है। किसका? बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखा है? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है? तो लिखा है टॉल्स्टॉय ने। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। 1929। अगला क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 को। और कब? 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी स्थान को चुना? कौन सा स्थान चुना? तो वो चुना था कौन? 7वां का आंसर हो जाएगा बी, दांडी। कौन? दांडी। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। कह रखा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ये एक्यूरेट आंसर है, 100% सही आंसर है। करें राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात ये हमारा है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम है? तो ये कौन है? कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है दी गई है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष है। कितने? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गठन कब हुआ? देखिए पिछला बार क्वेश्चन पूछा 15 नवंबर 2000, पिछला बार क्वेश्चन पूछा था आप लोग एग्जाम में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो 22 भाषाओं। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ है? तो मद्रास में, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ये सही आंसर, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही किए हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो संविधान को। इसको? संविधान को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है भाई? गेहूं है। कौन है? गेहूं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। कहाँ पर? हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा है अभ्रक से संबंधित। किससे? अभ्रक से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। जाहिर है इसमें कृषि काम नहीं होता। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क क्या है? तो लौह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। कह रखा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एशिया का परमाणु शक्ति केंद्र है? परमाणु शक्ति केंद्र है तो ये कौन होगा? हमारा तारापुर। कौन होगा? तारापुर। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? वो कौन है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या होगा? 30 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला कौन जिला है? जाहिर सी बात है पटना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है भाई कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है? सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का नाम क्या है? तीसरा क्षेत्र बोलते हैं सेवा का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा का क्षेत्र, तीसरा को। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है कहाँ पर? इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है मौसम विज्ञान केंद्र में। कहाँ पर? मौसम विज्ञान केंद्र में। अगला क्वेश्चन, मानव जनित आपदा कौन है? मानव जनित आपदा कौन है? आतंकवाद। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह होता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर का था? मुंबई को। जाहिर सी बात है कि सुबह का बहुत क्वेश्चन लड़ा है, सुबह जो कराए थे क्वेश्चन, इससे जो पहला वीडियो है। कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित कौन है? आर्थिक विकास संबंधित कौन है? तो
परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रखा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब? 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है कौन? तो राष्ट्रीयकरण। कौन? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, राइट, राष्ट्रीयकरण आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रखा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये कहा था हॉटले विदर्स ने कहा था। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी? तो मिश्रित है। किसी? इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो ये कहाँ होगा? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कहाँ? सेवा का क्षेत्र में। कहाँ पर? सेवा का क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है करें कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला बहुराष्ट्रीय मतलब ये कोई भी क्वेश्चन शुरू का है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। कौन? खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? तो ये होता है लोक कल्याण पर। कहाँ पर? लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन भाई कर रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कर रखा है कि नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? तो महात्मा गांधी। किसका? महात्मा गांधी। क्या उनका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की? तो गोवा की। कहाँ की? गोवा की। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 52 का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसमें 53 में होगा, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों होगा। हालांकि 53 का आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये हमारा है वित्त। कौन होगा? इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन भाई कर रखा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? एक मार्क। किसका? एक मार्क का। और हॉलमार्क होता है किस पर? आभूषणों में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी। किसकी? सोन नदी की। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है? आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलानी चाहिए, दरवाजे खिड़की को बंद कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर ए होगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग इनमें से किस आपदा में किया जाता है? जब भूकंप आता है तो लोग नीचे दब जाते हैं, तो उस समय इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने? मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, पटना सबसे बिहार का बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? तो यह है भारत में। कहाँ पर? भारत में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, भारत में। अगला क्वेश्चन है कह रखा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 में। अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो ये चलती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे। कौन? उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। कौन? चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है भाई कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? किस ये खोला गया? रूस से। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन है? तो यह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए 1968 में कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन हुआ था? तो यह हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है कि इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, करे कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो ये था हमारा कौन? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है
कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चाइना में। कहाँ पर? चीन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल पूछ रहे में से, तो राष्ट्रीय दल में से कौन है? तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय दल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? लोजपा का, तो बांग्ला है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। कौन मानता है? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, करें ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। तो हमने पूरा 80 क्वेश्चन कर लिया और 80 में आपको कितना सही किए हैं? ये बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है, 100%। और आपने कितना सही किया कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बता दें कि फिर से बोलते हैं और लास्ट बोलेंगे ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना? तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और बता दें कि आप लोग 11वीं क्लास के लिए तैयार हैं तो हम मैथ पढ़ाएंगे आपको लाइव क्लासेज, तो उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।